दोस्तों, जैसा चुनाव नजदीक आ रहा है और सरकार के ऊपर दबाव बनता जा रहा है, यानी जैसा कि सभी को पता है कि ये सरकार कोई न कोई हथकंडे अपनाएगी, इसीलिए कहा है जल्द हो 18 महीने डीए का भुगतान, वरना चुनाव का करूंगा बहिष्कार। और उन्होंने मांग की है यदि 8वां वेतन आयोग नहीं बैठता है तो 3.68 का सुझाव दिया है। इतना ये जो फिटमेंट फैक्टर लगाकर हमारी पे और पेंशन में संशोधन होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, अब हर जगह से आवाज उठने लगी और इसी के साथ मैं खबर करता हूं। कल की खबर है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, यानी आप समझ सकते हो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बोला है कि भारत के पास 205 लाख करोड़ का कर्जा है। 200 लाख करोड़ का कर्जा था पिछले वर्ष में, अभी जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 205 लाख करोड़ का हो गया है। तो यह है आपकी आर्थिक स्थिति, और इसके ऊपर 18 महीने डीए की मांग करना और 8वें वेतन आयोग को 3.68 फैक्टर लागू कर देना, ये एक मांग उठी है। दूसरा, एनपीएस सिस्टम, ओपीएस एनपीएस केंद्र ने किया एनपीएस ओपीएस का ये अंतर खत्म। वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए जारी किया आदेश, यानी वित्त मंत्रालय झुकता नजर आ रहा है किसके ऊपर? पेंशनरों के सामने, क्योंकि लाखों पेंशनर, करोड़ों ने ये बोला है कि हम भूख हड़ताल पर जाएंगे, चुनाव से पहले हम आपके घुटने टेक देंगे यदि आपने ये मांग नहीं मांगी। तो दोस्तों, कौन सी सरकार मानने जा रही है और क्या सरकार के सामने रखा है? जम्मू न्यूज, जल्द हो 18 महीने डीए का भुगतान। हाँ जी दोस्तों, अमर उजाला की खबर है, ये कोई नॉर्मल खबर नहीं है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ, यानी उनका एक बहुत बड़ा संघ है सीपीएफडब्ल्यूए, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों की लंबित मांगों पर विचार करने, उन्हें पूरा करने का आग्रह किया है। साथ ही 18 महीने के डीए का भुगतान शीघ्र नहीं होने पर 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने गांधीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में वेतन आयोग की सलाह को लागू करने के लिए कहा है। इसमें 3.68 का सुझाव दिया गया है। 18 महीने डीए के बकाया का भुगतान सुनिश्चित हो, इसे शीघ्र दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 18 महीने डीए का बकाया जल्द भुगतान नहीं किया गया, इससे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस मौके पर 23 दिसंबर 2012 के भारत सरकार के आदेश का हवाला देते हुए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीपीएफ कर्मियों को पूर्व सैनिक घोषित करने के लिए सीसीएस की मंजूरी पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार से वन पेंशन के कार्यान्वयन के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएसआई, असम राइफल की सामूहिक मांग का समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने अर्धसैनिक बलों के भीतर विभिन्न रैंकों के लिए विशिष्ट पेंशन का अनुरोध किया, जिससे विभिन्न वर्षों की सेवा के लिए मूल पेंशन राशि शामिल हो। हाँ जी दोस्तों, अब ये भी मांग उठने लगी, हम चुनाव का करेंगे बहिष्कार, आप हमें वन पेंशन के उसके अंदर लाइए और 18 महीने का डीए का भुगतान करिए। लाखों कर्मचारियों का आप पैसा खा गए और आप बात करते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। और बोला कि 8वां वेतन आयोग न हो लागू, या होता है तो 3.68, जो अभी 2.57 फैक्टर था, 3.68 फैक्टर की मांग की है कि इतने % बढ़ोतरी हमारी तनख्वाह करिए। ये जो मांग है, जो सरकार पर चुनाव से पहले दबाव बनाती नजर आ रही है। जैसा कि सरकार अभी एक मामले पर झुकते, जैसा कि लाखों कर्मचारी एक आंदोलन कर रहे हैं लगातार, ओपीएस की बहाली हो, यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम बहाली हो। एनपीएस एक छलावा है, और लोगों को कुछ नहीं दे रहा है, जबकि नेता लोग ओपीएस के अंदर हैं। और एनपीएस में वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, वो नए कर्मचारी 2004 के बाद, उनके साथ ये विश्वासघात हो रहा है। और इस विश्वासघात के लिए ओपीएस एनपीएस केंद्र ने खत्म किया। एनपीएस और ओपीएस का ये अंतर वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए जारी किया अध्यादेश। आप समझ सकते हो क्या अध्यादेश है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ऑफिस मेमोरेंडम 18 दिसंबर को निकाला है, उसमें ये बात कही है कि केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली, एनपीएस को खत्म करने के लिए जो आंदोलन हो रहा है, सरकारी कर्मचारी जनवरी में भूख हड़ताल और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि जनवरी में करूंगा भूख हड़ताल, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल, यानी सारे कर्मचारी करेंगे, रिटायर नहीं करेंगे फौजियों की तरह।
अंदर के कर्मचारी रेल बंद, पोस्ट ऑफिस बंद, बड़े बड़े सब बंद करके दिल्ली में जाके बैठेंगे। दूसरी तरफ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ओपीएस एवं एनपीएस के बीच एक अंतर खत्म कर दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम में इनवैलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में पेंशन भुगतान पीपीओ जो नंबर था वो एनपीएस प्रणाली में अलग था, ओपीएस में अलग था। उन्होंने ओपीएस में जो एनपीएस में एन लिखा जाता था उसको हटा दिया है। उन्होंने बोला एक ही पीपीओ होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा 18 दिसंबर को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में यह बात कही गई है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब केंद्रीय सिविल सेना पेंशन नियम 2021 के तहत पेंशन फैमिली पेंशन की प्रक्रिया पूरी होती है। और उन्होंने इस भेदभाव को हटा दिया है कि नहीं अब कोई एनपीएस नहीं होगा, सब पुरानी पेंशन जैसा ही उनका पीपीओ जारी किया जाएगा। और बाकी मांग है उसके लिए सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है दोस्तों। यानी बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, आपको अपने हक के लिए रोडों पे आना पड़ेगा, कामकाज ठप करना पड़ेगा, तभी सरकार सुनती है। और ऐसा ही इन लोगों ने कहा है कि हम कोई रिटायरीज नहीं है, हम सर्विस वाले भी कामकाज बंद कर देंगे, यानी बिल्कुल ताले लगा देंगे, तब सरकार हमारी बात को सुनेगी और मानेगी। जैसा कि हम लोग सेना ऐसा नहीं कर सकती है, सेना की एक अलग भूमिका होती है, लेकिन जो रिटायर्डी सैनिक है लगातार वन पेंशन का दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों कि फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि सेना के अंदर के लोग ऐसा करें तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए, लेकिन सरकार सोच रही है बाहर के लोग हैं, बेले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, चल रहा है, इसलिए सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। धन्यवाद दोस्तों।